पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक हिंदू महिला का सिर तन से जुदा कर दिया गया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। महिला के घर वालों ने कहा है कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। ये घटना सेंट्रल सिंध के संधार ज़िले के सिंझोरी इलाके में हुई है। सिंझोरी कराची से करीब 250 किलोमीटर दूर है। 40 साल की दया भील विधवा थी। उनके बेटे सुमेर चंद भील ने बताया कि परिवार खेती बाड़ी करता है। भारत ने भी इस हत्या पर पाकिस्तान से सवाल किए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के प्रति जिम्मेदारी निभाने को कहा है। सुमेर चंद के मुताबिक मंगलवार दोपहर दया भील गन्ने के खेत में घास काटने गई थी। उनके साथ उनकी बेटी भी थी। घास काटने के बाद एक गट्ठर उन्होंने बेटी को दे दी और उसे घर भेज दिया। सुमेर चंद बताते हैं कि जब वे शाम को घर पहुंचे तो उन्हें बहन ने बताया कि मां अब तक खेत से नहीं लौटी है। इसके बाद वे अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ मां को खोजने खेत की ओर निकल गए। खोजने के दौरान परिवार वाले एक सरसों के खेत में भी गए, जहां उन्होंने सरसों की टहनियाँ टूटी हुई पाई। पास ही शव पड़ा हुआ था। सुमेर चंद बताते हैं कि मेरी मां का शव खेत में पड़ा था। जब हम करीब पहुंचे तो पता चला कि उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया है। हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस शव को घटनास्थल से ले गई। सुमेर चंद ने बताया कि उनके परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। दया भील के घर वालों ने स्थानीय सड़क पर धरना देकर प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। स्वास्थ्य विभाग की एक महिला डॉक्टर के मुताबिक उनके यहाँ दया भील का सिर और धड़ अलग अलग लाए गए थे। साथ ही उनके नाक और कान भी काट दिए गए थे। पुलिस को अब तक ये अंग नहीं मिले हैं। बीबीसी के मुताबिक नाम न जाहिर करने की शर्त पर महिला डॉक्टर ने कहा कि महिला के सिर पर गहरी चोट के निशान थे, जो किसी तेज हथियार के वार से लगे होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव का केमिकल एनालिसिस किया है, जिसके नतीजे अभी तक नहीं आए हैं। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर दया भील की हत्या का केस दर्ज कर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। केस में आतंकवाद वाली धाराएं भी लगाई गई हैं। पुलिस ने जांच के लिए विशेष दल का गठन किया है। इसी दल के एक सदस्य इंस्पेक्टर इशाक सगारसी ने कहा कि शव तो सरसों के खेत से मिला है, पर उन्हें वहां किसी के कदमों के निशान नहीं दिखे हैं। इसके बाद टो लेने वाले कुत्तों की मदद ली गई। इसी कड़ी में कुत्ता दया भील के भाई के दरवाजे पर जा रुका था। इंस्पेक्टर इसाक ने कहा कि वो 5 लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और जल्दी मुजरिमों को पकड़ लिया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने गुरुवार को अपने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में दया भील की हत्या पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, इस घटना विशेष के बारे में मेरे पास कोई विस्तृत रिपोर्ट नहीं है, इसलिए इस पर कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमने पहले भी बार बार ये कहा है कि पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यकों का ख्याल रखे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाए। बीते 3 सालों में पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ अपराध तेज़ी से बढ़े हैं। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक देश में इस साल महिलाओं के खिलाफ अपराध के 63,367 मामले सामने आए हैं। इनमें से 3,987 महिलाओं की हत्या की गई और 10,500 महिलाओं का यौन शोषण किया गया। अकेले 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 25,389 मामले दर्ज हुए थे। 2020 में ये संख्या 23,789 थी। पिछले साल भी 14,189 केस दर्ज हुए थे। अखबार के मुताबिक 2019 में 1,578 महिलाओं का कत्ल हुआ था और 4,377 का रेप। साल 2020 में 1,569 मर्डर और 3,887 रेप के मामले सामने आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।